साहब आपका व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? तो लेंस फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दूंगा ना एक, तो दरवाजा को बंद कर। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये हमारे स्कूल का है ना, ये भी का ही है। ठीक है, ओके। सो नाउ विल टॉक अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेकिन लेंस मेकर के फॉर्मूले को समझने के लिए वी हैव टू बेसिकली डिग अ लिटिल डीप इनटू अदर फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखो जैसे अगर आपका कोई ऐसा सरफेस है, ठीक है, ऐसा कोई सरफेस है, लेट्स से ये आपका ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट भाई साहब आपका रेयर मीडियम में है एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज भाई साहब इधर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ऑब्जेक्ट से देखो एक रे निकला, ये आपका नॉर्मल है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? ये आपका भाई साहब नॉर्मल हो गया, तो आपका ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। ध्यान से देखो, अरे तुम्हारा नंबर क्या है? हाँ, ओके। सो समझिए यहां पे आपका रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। ठीक है, लेट्स से आपका जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, और जो डेंसर मीडियम है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका म्यू 2। ठीक है, यहां पे लेट्स से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। ध्यान से देखिए ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहां पे देखो ये रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्शन कैसा होगा? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका नॉर्मल ये है। देखो ये नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को समझिए, ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है ये कहां से जाएगा? मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। मिरर बोल रहा हूं मैं, अपना लेंस के। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ये ट्राइंगल आपका बन गया, तो आपका देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, और ये जा रहा है भाई साहब आपका क्या नंबर क्या है वही? ठीक है, ओके। चलिए अभी ध्यान से देखिए, यहां पे हो गया आई, ये हो गया आपका आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है, ओके। अभी समझो भाई साहब ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेट्स से ये वाला एंगल है आपके गामा। ठीक है, ये वाला एंगल है आपका अल्फा। ठीक है, आर बी क्लियर? तो ऑब्वियसली भाई साहब आपके यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये एनएम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है आपने कहां से? पॉइंट एन से प्रिंसिपल एक्सिस से। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। ये वाला जो डिस्टेंस होगा पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? u। लेट्स से u। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा इमेज से पोल का डिस्टेंस, लेट्स से वी हैव टेकन दिस एज v। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी अभी करते हैं, देखो यहाँ पे आपका जो अल्फा, ये सारे बहुत स्मॉल एंगल्स है। डू यू नीड वाटर? पानी की जरूरत है? नहीं, ओके, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan अल्फा। मतलब क्यों? जब एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा sin अल्फा, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आपका अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, खांसी आ रही है तो खांसी है, मैं खांसने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पानी चाहिए क्या। ठीक है, खांसी को मत दबाइए, जितना खांसना है खांसी है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा है भाई साहब। ठीक है, tan अल्फा मतलब आपका स्मॉल एंगल है। समझ में आ रहा है? अल्फा की वैल्यू tan अल्फा के बराबर या sin अल्फा के बराबर होती है। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया भाई साहब, ये tan अल्फा हो गया। अभी tan अल्फा मतलब क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, एम एन अपॉन ओ एम। ठीक है, एन एम अपॉन ओ एम, मतलब अपन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा। और ये हो जाएगा एन एम बाई ओ एम, तो ये हो गया आपका एन एम बाई ओ पी, ऐसा लिख सकते हैं, एन एम बाई ओ पी। देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो है आपका, ये वाला ये पीएम डिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल है। वो खांस रही है, तेरे को हंसी आ रही है? बाजू में बिठाने का नहीं भाई साहब ऐसे लोगों को।
भगा देने का। ओके, ये आपका पीएम है, ठीक है। ये पीएम बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, सो वी कैन बेसिकली इग्नोर दिस डिस्टेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट पीपल? तो आपका जो भी ओएम है वो ओपी के बराबर है। देखो फिजिक्स में ऐसे अजम्पशंस होंगे, आप बोलेंगे भाई साहब कहां फिर वहां से परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किया और कहां इसको अलग लेबलिंग ही कर रहे हो, लेकिन ऐसा ही है फिजिक्स में, ठीक है। ये जो है आपका लेंस बहुत थिन कर्वेचर का है, ठीक है, इसलिए ये जो पीएम डिस्टेंस है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपका ओ एम और ओ पी आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है, क्लियर है? ओके, अल्फा की वैल्यू tan अल्फा के बराबर, tan अल्फा मतलब प्रॉपरली अगर आप देखेंगे एनएम बाई ओएम होगा, लेकिन ओएम किसके बराबर है, ओपी के बराबर है, तो एनएम बाई ओपी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी आते हैं हम इस वाले ट्राइंगल पे, देखो ये आपका इमेज, ठीक है, दिस इज बेसिकली इमेज, और ये एंगल बीटा बना रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एनएम बाई एम आई, tan बीटा इज इक्वल टू एनएम बाई एम आई। अगेन यहाँ पे भी भाई साहब आपका एम आई मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली में आप डिस्टेंस कहां से ले रहे हो, ये वाला इमेज डिस्टेंस ले रहे हो, ये पीएम मतलब 0, मतलब ये पी आई आप लिख सकते हो भाई साहब। देखो यहाँ पे आप जैसे दिस एंड दिस को इक्वल किया, वैसे इसको और इसको बराबर कर सकते हो, तो यहाँ पे एन एम बाई एम आई हो गया एज पर tan आई, लेकिन आपका भाई साहब tan बीटा, लेकिन ये एम आई किसके बराबर है, पी आई के बराबर है, और पी आई आपका क्या है, वी है, ठीक है, तो एन एम बाई एम आई लिख सकते हैं आप, और एन एम बाई पी आई। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा विच इज tan बीटा, दैट इज एन एम बाई पी आई। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी हम आते हैं भाई साहब गामा पे, ठीक है, व्हाट इज दिस गामा? तो tan गामा क्या हो जाएगा भाई साहब आपका एन एम बाई एम सी, और ये एम सी क्या होगा, दिस विल बी बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दो क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि भाई साहब ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, कोई भी आपके लेंस में जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे दैट हैज टू पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भाई साहब पास करेगा ही करेगा, और क्योंकि ये पास कर रहा है तो ये आपका एम सी या पी सी दोनों बराबर है, एंड विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका एन एम बाई एम सी, जिसको अपन एन एम बाई पी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पीएम डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। कहीं पे आपने इस पीएम को उड़ाया है और कहीं पे आपने इस पीएम को जबरदस्ती ऐड किया है, क्योंकि इसके उड़ाने से या ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपको u और v जो डिस्टेंस है वो क्लियरली मिल जाएगा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे एक थ्योरम हमने पढ़ा था 7th 8th में होगा, ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक्सटीरियर एंगल एक ड्रॉ करते हैं, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, रिमोट एंगल थ्योरम बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, ओके। अभी आपका देखो यहाँ पे आई, ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ओ आई एन, ठीक है, इस ये वाला, सॉरी ये वाला देखो आई आ रहा है ऐसे, ये नॉर्मल जा रहा है यहाँ से, ठीक है, तो आई किसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया, ओ एन सी के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं, नहीं पत्ती गुल, ओके। देखो भाई साहब, देखो 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 ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के लिए आई एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सो आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो आई अगर अल्फा प्लस गामा है, ठीक है, सिमिलरली फॉर ट्राइंगल एनआईसी, कौन सा भाई साहब, एनआईसी, इसमें भाई साहब आपका गामा क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा, ठीक है, तो गामा आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा, ठीक है, वही सेम चीज लगाया हमने यहाँ पे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। क्लियर है? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। अभी यहाँ पे हमारा एक असम्पशन है कि सारे पैराक्सियल रेज है, पैराक्सियल रेज मतलब होते क्या है, मतलब आपका जो ये पॉइंट है ना ये बहुत करीब है किसके, लेंस के, ठीक है, ओके। फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वी कैन से दैट μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यहाँ पे आओ, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ये तो आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। i एंड r आर स्मॉल, अगेन i और r अगर स्मॉल होते हैं तो sin i की वैल्यू i के बराबर, sin r की वैल्यू r के बराबर, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू आई इज इक्वल टू μ2 r, यहां तक मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए i इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अभी इसी i की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये स्मॉल है तो इसी i की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, tan i इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा, ठीक है, और इस r की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, तो यहाँ पे देखो म्यू i इज इक्वल टू म्यू r,
इस आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे भी साइन आर टैन आर लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। तो आपका देखो म्यू, इस आई की जगह पे आपने क्या लिखा, देखो आई की जगह पे है भाई साहब आपका अल्फा प्लस गामा, ठीक है। म्यू वन इंटू आई, म्यू वन इंटू आई, तो आपका हो गया भाई साहब म्यू वन इंटू अल्फा प्लस गामा, लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, आर की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो, गामा माइनस बीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहां पे भाई साहब इस म्यू वन अल्फा की जगह पे लिख सकते हो टैन अल्फा प्लस टैन गामा। यहां पे आपने किया, देखो अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टैन अल्फा के बराबर और गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टैन गामा के बराबर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू म्यू टू, यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, आपका आर है, तो आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, टैन गामा माइनस टैन बीटा, ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी यहाँ पे टैन अल्फा की वैल्यू डालो, तो ये हो गया आपका म्यू वन, टैन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एन एम बाई ओपी, ठीक है, एन एम बाई ओपी, तो दिस विल बी एन एम बाई ओपी, ठीक है, प्लस टैन गामा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एन एम बाई पी आई, बेसिकली पीसी, सॉरी एन एम बाई पीसी, ठीक है। ओके, तो इसको अपन लिख सकते हैं म्यू वन, एन एम को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, बोलो ना बोलो, वन बाई ओपी, ओपी मतलब कितना हो जाएगा आपका, ओपी इज बेसिकली यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, वन बाई वी, पीसी मतलब आपका हो गया भाई साहब वी, नहीं, पीसी मतलब हो गया आपका आर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, इधर आ जाओ भाई साहब, म्यू टू, इधर भी आपका टैन गामा है, टैन गामा मतलब वही एनएम कॉमन निकालोगे, दोनों में एनएम आ जाएगा, ठीक है। टैन गामा में आपका भाई साहब ये क्या था, पीसी, पीसी मतलब हो गया आपका वन बाई आर, ठीक है, प्लसम सॉरी माइनसम, ठीक है, माइनस भाई साहब आपका क्या है, टैन बीटा की वैल्यू एनएम बाई पी आई, तो एनएम तो आपने पहले कॉमन निकाल लिया है, क्या ये समझ में आ रहा है, पी आई, ठीक है, पी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, पी आई इज नथिंग बट वी, ठीक है, क्लियर है, ये दोनों इक्वल टू है, तो ये और ये कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। सो क्या आ गया यहाँ पे, म्यू वन बाई यू, ठीक है, प्लस म्यू वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी। समझ में आता हम भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो इधर अगर आप इन दोनों को एक साइड में कर लोगे तो म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर, अब यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, अभी ध्यान से देखो इस चीज को, ये आपका फॉर्मूला आ गया, हम ऐसा ही डेरिवेशन बार बार करेंगे till we arrive at the lens makers formula. What you have to understand is mu1 by u, mu1 किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे इंसिडेंट रेयर मीडियम है, जहां पे आपका u है, तो mu1 अपॉन u, ध्यान दो इधर, ठीक है, mu2 अपॉन v, v कहां पे डिस्टेंस है, डेंसर मीडियम में, और mu2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम का। पैटर्न को समझो, यहाँ पे फॉर्मूला को याद करके फायदा नहीं है, पैटर्न को समझिए यहाँ पे, ठीक है। म्यू1 हो गया रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन रेयर मीडियम, म्यू2 हो गया डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और v हो गया इमेज डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम। क्या ये कोरिलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, और ऐसा बार बार करोगे ना तो यही चीज आती रहेगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली इसी चीज को हमको पुल करके बेसिकली वी हैव टू अराइव एट द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस डेरिवेशन, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब अभी आप अगर इन सब में साइंस डालोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे जो साइंस डाला इसका आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे म्यू टू बाई वी
माइनस μ1/u, इधर कितना हो जाएगा μ2 माइनस μ1, r तो आपका पॉजिटिव ही रहना है क्योंकि राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा आपका, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि आपका जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 ले रहे हो तो इमेज डिस्टेंस v है उसके डिनोमिनेटर में, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है उसके डिनोमिनेटर में, और बाकी का μ2 माइनस μ1/r, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। सो आप देखो ये आ गया फॉर्मूला आपका μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्या ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है? अगर आपका भाई साहब पहला मीडियम आपका हो गया एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो μ/v माइनस 1/mu इज इक्वल टू μ माइनस 1/r। तो ले देकर भाई साहब आपका क्या हो गया μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप कोई भी सिनेरियो उठा लो ये सेम चीज आती रहेगी आपकी। अभी हमने क्या लिया हुआ है भाई साहब की, आपका समझ लो ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट आपका भाई साहब कहां पे है? रेयर मीडियम में है, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो समझ लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है और यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। कैसा वर्चुअल इमेज? देखो यहाँ पे आपका रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज बेसिकली आपका डेंसर मीडियम में ये रे जा रहा है, ठीक है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर आप देखोगे इसको बाहर लेकर आओगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इसके पहले वाला केस हमने क्या लिया था? आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और इमेज आपका रियल था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है लेकिन इमेज जो हो रहा है वो वर्चुअल है, इमेज जो है वर्चुअल रेस से बन रहा है, तो इसीलिए इमेज वर्चुअल है, ठीक है, क्लियर है। इमेज इज फॉर्म्ड, तो आपका भाई साहब ये हो गया, वही सेम चीज हमने लिया है यहाँ पे। देखो ये हो गया अल्फा, इमेज का जो रे है वो भाई साहब इससे क्या एंगल बना रहा है? बीटा, और अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बन रहा है वो है गामा। सेम एंगल्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। वही μ1 और μ2, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, एक में ऑब्जेक्ट आपका भाई साहब रियल बना था और एक में ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल बना है, ठीक है। यही दो कॉम्बिनेशन अप्लाई करके हम लेंस मेकर्स के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका u, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया आपका गामा। ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा u, ये वाला हो जाएगा आपका v, समझ में आ रहा है ये? ओके, अगेन वही सेम assumptions, sin i इज इक्वल टू i, sin r इज इक्वल टू r। तो अगेन वही आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है। μ1 sin i की जगह पे अपन लिख सकते हैं μ1 i और μ2 sin r की जगह पे अपन लिख सकते हैं μ2 r। आर बी क्लियर? ओके, i की वैल्यू अगेन देखो, दिस इज बेसिकली द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, कौन से ट्राइंगल का? OCN का, ठीक है। तो I विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, क्लियर, ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब आपका भाई साहब R क्या हो जाएगा बोलो? R विल बी इक्वल टू I माइनस, तो ये आपका R देखो बीटा प्लस गामा है, ये R देखो, ये वाला R, ठीक है। दिस R इज बेसिकली, देखो ये वाला ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल है और इसका R एक्सटीरियर एंगल है, तो R विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। R विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा मतलब tan बीटा प्लस tan गामा, ठीक है। tan अल्फा की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? tan अल्फा की वैल्यू nm/om, nm/op भी लिख सकते हैं क्योंकि pm जो है आपका नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। आपका गामा क्या हो जाएगा बोलो? गामा विल बी इक्वल टू nm/mc या pc भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू μ2 nm/ip, ये हो गया nm/pc, ठीक है। तो ये हो गया μ1 nm मतलब हो गया आपका 1/op, 1/pc, 1/ip, तो ये हो गया μ1/op, μ2/ip, μ2 माइनस μ1। तो आपका यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, और वही सेम चीज आ जाएगी, देखो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इट डजंट मैटर वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल और रियल, what you are going to get is again μ2/v minus μ1/u is equal to μ2 minus μ1/r, ठीक है, where μ1 and μ2 are the refractive indices of the first and the second medium and u or v are the object and the image distances. In the previous case we took the image distance to be, or rather the image to be real. In the this one we have taken the image to be virtual. क्या ये समझ में आ रहा है? कैसे भी जाओ आपको सेम फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है, ओके। The reason why we are doing this is because जब आप प्रॉपरली, यहाँ पे आपने क्या किया है, देखो यहाँ पे आपने, ये प्रॉपर लेंस नहीं है, यहाँ पे आपका एक सरफेस है विच इज अ स्फेरिकल सरफेस बट इज नॉट अ लेंस।
लेंस जब भी आप करोगे तो आपके रियल और वर्चुअल दोनों भी इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई साहब रियल में भी क्या यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और क्या वर्चुअल में भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? सो द आंसर इज यस। ठीक है, आपके दोनों में भी सेम फॉर्मूलेज एप्लीकेबल होंगे। द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम। अभी हम एक अतरंगी केस लेते हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में डाल देते हैं। ठीक है, जब जैसे आपने वो पेपर वेट्स देखे होंगे, ग्लास पेपर वेट्स होते हैं, उनके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। देखो, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, वो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलता है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो लेट्स से आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट भाई साहब डेंसर मीडियम में है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और एरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, डेंसर मीडियम का ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगेन इमेज क्या एंगल बना रहा है? बीटा, वही सेम। ठीक है, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम देखेंगे नॉर्मल या उस पॉइंट एन के साथ क्या एंगल बना रहा है? गामा। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आप आई इसको ले रहे हैं और आर इसको ले रहे हैं। ठीक है, आई इज स्मॉलर देन आर। ऑब्वियसली आपका अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? म्यू वही साइन μ2 साइन आई, इस टाइम μ2 में आई है। ठीक है, तो μ2 साइन आई विल बी इक्वल टू μ1 साइन आर। μ1 आपका रेयर मीडियम है, μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। और अगेन आपका क्योंकि स्मॉलर एंगल से तो साइन आई की वैल्यू आई के बराबर, साइन आर की वैल्यू आर के बराबर, टैन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर, टैन गामा की वैल्यू गामा के बराबर और टैन बीटा की वैल्यू बीटा के बराबर। ठीक है, ओके, ऑल आर स्मॉल एंगल्स। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, आई जो एंगल होगा, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। देखो ध्यान से, ये वाला गामा माइनस अल्फा कैसे हो जाएगा? आपका जो आई एंगल है, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है भाई साहब, इसमें ये वाला एंगल है आपका आई और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? गामा। तो गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, हमको सारी चीजों को, सारे एंगल्स को बेसिकली गामा, अल्फा और बीटा में लाना है, क्योंकि हमको मालूम है कि टैन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर, टैन बीटा की वैल्यू बीटा के बराबर, टैन गामा की वैल्यू गामा के बराबर, और टैन को ही हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइन आई को निकालने का कोई तरीका नहीं है, आपको हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा। और हाइपोटेन्यूज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि हमारा जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे ही चल रहा है। आप जब फिजिक्स के डेरिवेशंस को देखेंगे ना, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट हैज बीन अप्लाइड। व्हाई आर वी नॉट टेकिंग साइन आई और साइन आर? कैसे ही ले लोगे भाई साहब? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कैसे इस हाइपोटेन्यूज के डिस्टेंस को तुम कोरिलेट करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस के साथ? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, हेंस भी क्योंकि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे सारा खेल है, इसीलिए हमको मजबूरन टैन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम टैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारा एक चुनौती ये है कि ये वाला जो nm है, इसको अपन इसको कैसे वैल्यू करें। लेकिन हमारा एडवांटेज ये है कि जब हम nm को इस साइड में रख रहे हैं और nm को इस साइड में, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। दैट इज द एडवांटेज दैट वी आर गेटिंग। दिस इज द बेसिक लॉजिक फॉर डेरिवेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? अदरवाइज साइन आई को साइन आर में हम साइन आई को नहीं ले पा रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए अनसर्टेन है। इसको अपन ना ही इमेज डिस्टेंस में, ना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, ना ही फोकल लेंथ में, और ना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका साइन आई हो गया। अभी हम यहाँ पे गामा माइनस, अभी आते हैं हम भाई साहब आर पे। आर पे देखो कौन से ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है? ये वाले ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट आर? आर विल बी इक्वल टू गामा प्लस बीटा, लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, जिसके जगह पे हमने क्या लिखा? μ1 आई। ये कौन बड़बड़ कर रहा है बाबू? आवाज उधर से आ रही है तुम्हारी। ठीक है, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आई इज इक्वल टू μ1 आर, μ2 गामा माइनस अल्फा, μ1 बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी यहाँ पे तो आपने तमाम हरकतें करके रखी हैं। अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा, टैन अल्फा मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा? nm बाई ओएम, दैट इज nm बाई u। ठीक है, और आपका भाई साहब nm बाई ओपी भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि mp जो है आपका नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। ठीक है, ओके, इसी तरह से टैन बीटा क्या हो जाएगा भाई साहब? nm बाई mi, या हम इसको pi भी लिख सकते हैं। टैन गामा क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? nm बाई cp। टैन गामा देखो ये nm बाई cp। ठीक है, ओके, तो अभी हम सारे तमाम चीजों में से nm को
कैंसिल आउट कर सकते हैं. दैट इज द एडवांटेज दैट वी आर गेटिंग इन कन्वर्टिंग एनी मैट्रिक्स ऑफ साइन इनटू tan. ठीक है, तो nm भाई साहब दोनों में कैंसिल हो गया. ठीक है, अगेन व्हाट वी आर गेटिंग इज, अभी देखो यहाँ पे μ2 आ गया 1 by cp. cp डिस्टेंस समझो क्या है, r. ठीक है, 1 by cp माइनस 1 by op. तो आप इस तरह से अगर करेंगे, फिर से अगर हम चीजों को अप्लाई करेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू गेट द सेम μ1 by v, μ2 by u, μ1 माइनस μ2 by r. आप बोलेंगे भाई साहब ये तो सब गड़बड़ हो गया, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे μ1 आपका क्या है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और v कहां पे है, रेयर मीडियम में. तो भाई साहब डिनोमिनेटर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम का ही लेंगे आप, इस चीज को याद रखिए. ठीक है, देखो तुम बोल सकते हो इसके पहले तो आपने किया μ2 by v, इसको तुम -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग. ठीक है, वही आएगा, देखो μ2 by u माइनस μ1 by v, μ2 माइनस μ1 by r. अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है डिनोमिनेटर में उसका ही ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस होगा. जिस मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है उसका ही भाई साहब डिनोमिनेटर में आपको ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस एज एप्लीकेबल लेना पड़ेगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो irrespective of the fact whether light ray is traveling from rarer to denser medium and forming a real image or a virtual image, or when light is traveling from denser to rarer medium for a spherical surface, you are always going to get this formula. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this one? Okay, so let's move ahead to lens makers formula. तो आपका भाई साहब ये हो गया. ठीक है, object lies in the denser medium and the image formed is virtual. तो आपने देखा object lies in the denser medium and image formed is real. यहाँ पे object lies in the denser medium and the image formed is virtual. जैसे हमने भाई साहब इसके पहले वाले में किया था वैसे ही सेम करते रहिए, आपको सेम फॉर्मूला मिल जाएगा. यू आर गोइंग टू गेट द सेम फॉर्मूला. ठीक है, वही लॉजिक अप्लाई करना है. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. आप भाई साहब पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हुए μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r ऐसा लिखेंगे. फिर आप sin i और sin r को i और r में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, फिर i की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा और r की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा बाय कंसीडरिंग देम टू बी एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स. और जब भी आप अल्फा बीटा या गामा ले रहे हैं तो tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा लेंगे, जिसमें आपका हमेशा परपेंडिकुलर कॉमन में आ जाएगा nm. दोनों साइड में nm आपका कैंसिल होगा. यू आर गोइंग टू अराइव एट द सेम डेस्टिनेशन. आर वी क्लियर ऑन द डेरिवेशन पार्ट? ठीक है, अभी हम मूव करते हैं भाई साहब लेंस मेकर्स फॉर्मूला में. ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली लेंस मेकर्स फॉर्मूला? तो ये लेट्स से आपका लेंस है. ठीक है, अभी यहाँ पे आपका फाइनल इमेज लेट्स से आई पे बन रहा है, लेकिन ये इमेज बनने के प्रोसेस को समझिए. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से समवेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आपका ये मीडियम है, um रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है. द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स एंड द फर्स्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट लेट्स से आई डैश. देखो दो सरफेसेस हैं रिफ्रैक्शन के, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका लेंस है इसके दो सरफेसेस हैं. यहां पे स्ट्राइक किया अगर पहले वाले सरफेस से, पहले वाले सरफेस से ये हो गया इसका इमेज दैट इज आई डैश, और दूसरे वाले सरफेस में क्या होगा, ये इधर आएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरे वाले सरफेस से ये इधर आएगा, तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई. मतलब हो क्या रहा है, पहले वाले रिफ्रैक्शन से आपका इमेज फॉर्म हो रहा है आई डैश पे, और दूसरे वाले में आई डैश बन रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्म हो रहा है फाइनली आई पे. ठीक है, तो इसी हिसाब से आप दोनों चीजों को अप्लाई करेंगे. सो कंसीडर अ पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द लेंस. तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आपका हो गया u फ्रॉम द लेंस. ठीक है, ओके, अ रे from O falls on the first surface of the lens. So this is basically the first surface of the lens. A ray from O falls on that surface. ठीक है, as the light ray travels from a rarer to denser medium, it bends towards the normal. तो भाई साहब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. ठीक है, and the image is formed at the first surface at I dash. तो पहला इमेज आपका फॉर्म होगा कहां पे, I dash पे, सिर्फ पहले वाले सरफेस की वजह से. ठीक है, ओके, as the ray reaches the second surface, it travels from denser to rarer medium. And when light travels from denser to nearer medium, it will bend away from the normal. Okay, it will bend away from the normal. Now the ray moves away from the normal at the second phase. Therefore, the final image is formed at I. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है आपका? देख लीजिए फिर से, ये हो गया आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ui हो गया भाई साहब मीडियम लेंस का,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली इट इज यूएल, ठीक है। यूएल ये हो गया आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो गया आपका वी डैश। वी डैश इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस, and V is basically the distance of the final image formed due to diffraction from the second surface of the lens, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं बोलो, यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते जाएंगे। तो पहले वाले के लिए ध्यान दीजिए, पहले वाले के लिए आपका अगेन क्या था भाई साहब, आपका म्यू 2 बाई, देखो ध्यान से यहां पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 1 बाई वी डैश। देखो ध्यान यहां पे आपका, अरे यार ठीक है, ये हो गया आपका म्यू 1, ये आपका हाँ म्यू 1 बाई वी डैश, ठीक है। इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे म्यू 1 बाई वी डैश माइनस म्यू एम बाई यू, जिसमें जो मीडियम है, ठीक है। तो म्यू 1 बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू, ठीक है। म्यू 1 नहीं है, ये एक्चुअली एल है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। दिस बेसिकली लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वी डैश, पहले वाले सरफेस के लिए है भाई साहब, ठीक है। पहले वाले सरफेस में आपने मान रखा है कि ऐसा है, देखो ऐसा, जैसे हमने अभी देखा ये सरफेस है और ये पूरा पूरा ग्लास है, तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन एक्चुअली वो वहां पे बन नहीं रहा है, दूसरे वाले सरफेस से और इधर जाकर बन रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो पहला वाला सरफेस पे यहाँ पे बना है, तो आपने क्या मान लिया है, ये भाई साहब एक पूरा ग्लास है ना, ऐसा मान लिया है आपने, then only you are going to get it as an image I dash, otherwise the final image is formed at I, ठीक है। तो पहले वाले सरफेस में हमने क्या मान लिया, देखो म्यू 1 बाई वी डैश, म्यू 1 बाई वी डैश, म्यू एल बाई म्यू डैश, तो म्यू एल हो गया ये, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम अपॉन वी डैश अपॉन इमेज डिस्टेंस ऑफ द सेकंड मीडियम, इमेज डिस्टेंस व्हिच इज कैलकुलेटेड इन द सेकंड मीडियम। क्या ये समझ में आ रहा है, जो अभी तक हम डिराइव कर चुके हैं बस उसी फॉर्मूले को उतारना है, ठीक है। म्यू एम मतलब आपका जो मीडियम है एयर होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने म्यू एम लिया हुआ है अपॉन यू, दैट विल बी म्यू 1 माइनस म्यू एम अपॉन R1। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस विल बी R1, ओके। तो फॉर द सेकंड सरफेस, अभी सेकंड सरफेस में जब हो रहा है, तो सेकंड सरफेस में ध्यान दीजिए, आपका देखो ये सेकंड सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, वेयर इज योर ऑब्जेक्ट, ये आई डैश आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कौन सा केस हो रहा है यहाँ पे कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, हाउएवर व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड हियर इज रियल, ठीक है, रियल दिस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एम बाई वी माइनस म्यू 1 बाई वी डैश, ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ध्यान दो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, दैट विल बी म्यू एम माइनस म्यू 1 बाई R2, R2 मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन ऐड करते हैं, म्यू 1 बाई वी डैश माइनस म्यू एम बाई यू, म्यू एम बाई वी माइनस म्यू 1 बाई वी डैश, अगर इन सबको ऐड करते हैं तो दिस विल बी, इधर भी डिनोमिनेटर्स आपके ऐड, अपने इधर भी RHS जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो म्यू एम बाई दिस विल बी इक्वल टू, अभी इसमें से अगर म्यू 1 माइनस म्यू एम को अपन कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा बोलो, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, इसको आप ऐड कर लो भाई साहब, म्यू 1 बाई वी डैश है और यहाँ पे माइनस म्यू 1 बाई वी डैश है, तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू। तो अभी अगर हम यहाँ पे म्यू एम को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हमने म्यू एम को कॉमन निकाला, सो दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका म्यू एम 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, दिस इज इक्वल टू, हमने म्यू एम को कॉमन निकाला तो ये हो गया म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। ये म्यू एम और ये म्यू एम भाई साहब हुआ आपका कैंसिल, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1, और ये हो गया आपका 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्या ये समझ में आ रहा है? और आपने इसके पहले डिराइव किया हुआ है कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू फॉर लेंस, फॉर थिन लेंस दिस इज एप्लीकेबल। तो इस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को आप क्या ही लिख सकते हैं, 1 बाई एफ, ये हो गया आपका 1 बाई एफ, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। जनरली हमारा जो म्यू एम है वो एयर होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका 1, ठीक है। तो आप भाई साहब इसको अगर 1 कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एल माइनस 1
1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये हो गया आपका 1 बाई एफ, और ये हो गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, आइडियली आपका फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, ये आपका आइडियली फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। So the lens maker's formula is only valid for thin lenses. ये सिर्फ और सिर्फ thin lenses के लिए valid है। R1, R2 and F are always taken with proper sign conventions. ठीक है, जिधर होगा भाई साहब R1 जो आप ले रहे हो किस तरफ ले रहे हो, R2 किस तरफ ले रहे हो, ये proper sign conventions के लिए एप्लीकेबल होगा। ये सिर्फ thin lenses के लिए valid है। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला 1 by F is equal to mu of medium mu of L mu of lens minus upon mu of medium minus 1, और ये हो गया आपका 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, जनरली आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने एयर में लिया हुआ तो 1 हो जाता है, तो म्यू माइनस 1। ओके, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इफ ईदर साइड ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर देन वी गेट एफ। अच्छा, ये आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा, कॉन्केव लेंस है तो भाई साहब एफ आपका नेगेटिव होगा। इसको नोट कर लीजिए, अगर भाई साहब आपका एफ कॉन्वेक्स है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर आपका भाई साहब ये कॉन्केव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। डन, डन है भाई साहब, आर बी डन? ओके 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 ओके। सो यहाँ पे देखो आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों तरफ आपका कॉन्वेक्स है सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे R1 अगर R के मतलब दोनों का रेडियस अगर सेम है तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 कितना हो जाएगा? ठीक है, व्हाट विल दिस बी, बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, बोला हो, बोला जल्दी से बोला। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका क्या जीरो हो जाएगा? अरे भाई साहब 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 और R2 बराबर हो जाएगा, लेट्स से ये हो गया आपके R के बराबर। आपको क्या लगता है ये जीरो हो जाएगा? नहीं ना भाई साहब, एक R1 को आपको पॉजिटिव लेना है और दूसरे को नेगेटिव लेना है ना। ठीक है, सो व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी म्यू माइनस 1, तो 1 बाई R, इसको देखो ये R1 हो गया, दिस इज R1, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाला R2 होगा, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई R माइनस माइनस 1 बाई R, तो दिस विल बी म्यू माइनस 1, और ये हो गया आपका 2 बाई R, दिस इज 1 बाई F। तो F की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी ये हो गया भाई साहब 2 बाई R बाई 2, और ये हो गया 1 बाई म्यू माइनस 1। ठीक है, तो F इज इक्वल टू R बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। कह रहे समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अगर भाई साहब म्यू की वैल्यू 1.5 हुई तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.5, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो F की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। अदरवाइज दिस वुड बी, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में? हाँ प्लेनो कॉन्वेक्स, ये वो क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक साइड आपका प्लेन और एक साइड आपका भाई साहब कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका R1 भाई साहब कोई रेडियस बन ही नहीं रहा, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, और R2 की वैल्यू लेट से हो गई R, जिसको अपन क्या लिखेंगे माइनस R, है ना, ये वाला R2 हो गया, तो इसको अपन माइनस R लिखेंगे। ठीक है, अगेन इसी फॉर्मूले में अगर हम बैठा देते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ठीक है, 1 बाई R1 मतलब 1 बाई इंफिनिटी माइनस माइनस R। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कितना, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाई इंफिनिटी हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका R। ठीक है,
तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई म्यू माइनस वन। ठीक है, एफ की वैल्यू हो जाएगी आर बाई म्यू माइनस वन। ठीक है, ओके। अगर आपका भाई साहब बाई कॉन्केव लेंस हो गया, बाई कॉन्केव लेंस में भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का रेडियस अगर सेम है तो आपका R1, यहाँ पे देखो जैसे आपका ये वाला पॉजिटिव था और ये वाला आपका नेगेटिव था, मतलब R1 आपका क्या था, पॉजिटिव, और R2 भाई साहब आपका क्या था, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दोनों भी आप, ये वाला R1 क्या हो जाएगा, तो आपका देखो इस तरफ ये है ना। ठीक है, सो आपका इस तरफ R1 की वैल्यू, ये आपकी R1 हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, और R2 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब आपकी पॉजिटिव। ठीक है, तो R1 विल बी माइनस R, R2 विल बी R व्हेन बोथ द रेडियसेस आर द सेम। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए भाई साहब F की वैल्यू माइनस R आ जाएगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई साहब कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R1 जो है वो आप नेगेटिव ले रहे हैं, R2 आपका भाई साहब पॉजिटिव। ठीक है, प्लेनो कॉन्केव लेंस अगेन यहाँ पे R1 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई जैसे यहाँ पे हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे R2 की वैल्यू हो गई R, तो इसमें आकर आ जाएगा -2R। ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपने भाई साहब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है एट f2, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के समरी शीट है। ठीक है, बियॉन्ड 2f1 रखा है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, तो आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, f2 एंड 2f2 के बीच में फॉर्म हो रहा है। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन को हमने यहाँ पे मॉड में क्यों रखा है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो आपका इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट के है, और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट में भाई साहब नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसका मॉड वैल्यू लिया हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड एट 2f1, तो ये 2f2 में m की वैल्यू 1 हो गई। बिटवीन f1 एंड 2f1, बियॉन्ड 2f2 m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एट f1 तो एट इंफिनिटी। ठीक है, सो दीज आर केसेस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन एंड ड्रॉन। कॉन्केव लेंस में एक ही है भाई साहब इंफिनिटी पे, तो एट f2 पे, बिटवीन 2f2 एंड f2 तो बिटवीन 0 एंड f2 होगा, दोनों में आपका भाई साहब मैग्निफिकेशन वुड बी लेस देन 1। ठीक है, ओके। सो इमेज फॉर्मेशन, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सो वी विल नाउ कंसीडर। तो आपका भाई साहब लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, 1/f, बोला हो, बोला जल्दी से बोला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ऑन 1/r1 माइनस 1/r2। और लेट्स से अगर आपने कोई मीडियम ले लिया हुआ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू m म्यू एल बाई म्यू m माइनस 1। ठीक है, पब्लिक यहाँ पे फटाक से रट्टा मार लेती है, मतलब एक नंबर। चलो 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला, ये हो गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एग्जांपल ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। मतलब मैंने देखा है कि सचमुच में किसी का अगर मतलब ऐसा स्टूडेंट की एक्चुअली पढ़ने के टाइम पे पूरा स्कैन हो जा रहा था, तो इनकी दीदी है भाई, उन्होंने कॉमर्स लिया था एंड शी वाज बेसिकली अ टॉपर फ्रॉम रयाद। वो 8-9 पेज का एक एक आंसर होता है, एक सब्जेक्ट है कॉमर्स में जिसको हम ओसी बोलते हैं, और क्लियरली मतलब एक खरोच नहीं है पूरे पूरे एग्जामिनेशन पेपर में। वो कैसे पढ़ती थी, मेरे को भाई सब चेक करते करते कंटाल आ जाता था, पलटे जा रहा हूँ, पलटे जा रहा हूँ, पलटे जा रहा हूँ, एक गुंजाइश नहीं है एक स्पेलिंग मिस्टेक की, एकदम क्लियर कट। ऐसा मतलब बहुत कम देखा है मैंने, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी स्कैन हो जा रहा है एकदम। आप बहुत डीपली अगर पढ़ते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, दैट इज मेमोरी, जो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे तो अभी अप्लाई कर लेंगे, 2 दिन बाद पूछूंगा तो ये क्या होता है रे। ठीक है, तो रट्टा मारने भी एक कैपेसिटी होती है लोगों की, और ये एक इनफाइनाइट कैपेसिटी देखा था मैंने। मतलब हर पेपर, मतलब उसका कभी भी मैंने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया ना, अगर एक चैप्टर पे भी एग्जामिनेशन कंडक्ट, 15 पेपर का उसका आंसर होता था भाई, मेरे को कंटाल आता था आंसर चेक करने में, बट इट वाज सो प्रिसाइज, सो प्रिसाइजली रेड। Examples of lens maker formula, magnification of lenses. The focal length of a convex lens of refractive index 1.5 is 2 cm. Refractive index दिया हुआ है, मतलब मीडियम का refractive index दिया हुआ है, कितना है भाई साहब 1.5। कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। ओके, चलिए भाई साहब, तो फोकल लेंथ को क्या लिख सकते हैं अपन, 1.5, दैट इज 2 सेंटीमीटर है ना। ओके, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। देखो यहाँ पे अभी खतरा हो गया, जैसे आपने इमर्स किया हुआ लिक्विड में, तो आपको यहाँ पे लेंस का अलग से लेना पड़ेगा, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.25। समझ में आता हूँ, ठीक है। दैट इज द रीजन यू नीड टू रिमेंबर द एंटायर फॉर्मूला। जनरली लोग 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 इसको रट्टा मार लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में होगा म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1
1/r1 minus 1/r, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.25। तो 1/f क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, बोलिए बोलिए। 1/f इज इक्वल टू, बोला हो बोला, पहले अपन क्या करेंगे, इसको एयर में लेंगे, ठीक है। एयर में फोकल लेंथ आपका क्या आ रहा है, जो है वो उसको बैठाएंगे। 1/f इज इक्वल टू, बोलिए ना बोलिए, म्यू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तुमको यहाँ पे r1 और r2 मालूम है, नहीं मालूम। 1/f मतलब हो गया 1/2, म्यू एल माइनस 1, म्यू एल माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 0.5। समझ में आता, ये हो गया आपका 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो इधर तो ये हो गया 1/0.5 into 1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 1। अभी आओ दूसरे वाले में, ठीक है। तो दूसरे वाले में इन लिक्विड भाई साहब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f डैश लिख रहे हैं हम, यहाँ पे फोकल लेंथ इसका निकालना है, ठीक है। 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू ऑफ एल बाई म्यू ऑफ एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियरम पीपलम, म्यू ऑफ एल बाई म्यू ऑफ एम, ये कितना हो जाएगा बोलो, म्यू ऑफ एल की वैल्यू हो गई 1.5 और म्यू ऑफ एम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1.25 माइनस 1, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2, क्या ये चेंज होने वाला है, फोकल लेंथ चेंज होगा, लेकिन क्या रेडियसेस चेंज होंगे, नहीं। तो 1/r1 माइनस 1/r2 इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1/f डैश, ठीक है। तो 1/f डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 माइनस 1 और ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका 1/f डैश इज इक्वल टू दिस। तो f डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, ठीक है। फोकल लेंथ इन एयर इज 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इन मीडियम, लिक्विड मीडियम इज 1। क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। 2.5 1.5 ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे R1 और R2 को एक ही मान लिया है, फिर भी सर एक, हाँ हाँ यहाँ मैंने गलत किया है भाई साहब, 1.25 और 1.5 2 नहीं होगा, 0.25, 0.25 अपॉन 1.25 ये कितना आ जाएगा भाई साहब, हाँ हाँ 1/5 आ गया ना, तो हाँ ठीक है, मेरा यहाँ गलती हुआ है भाई साहब, ये डिवीजन मैंने गलत कर दिया है, ठीक है। तो 1/f डैश की वैल्यू कितनी हो गई 0.25, 1.5 माइनस 1.25 तो हो गया 0.25 अपॉन 1.25, दैट विल बी 1/5। तो ये हो गया आपका f डैश का वैल्यू 5, ठीक है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तेरम, बहुत बढ़िया भाई साहब। यहाँ पे देखो, इन लोगों ने मान लिया कि R1 और R2 सेम है, ठीक है, लेकिन ये दिया नहीं हुआ है। आप अगर नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा ना भाई साहब, आपको निकालना क्या, 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू निकालो और वही दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करो, दैट वुड बी द रैशनल वे ऑफ डूइंग इट, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दैट R1 एंड R2 आर द सेम। आप फालतू में R1 और R2 को कैसे ही सेम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2 वुड बी द करेक्ट क्राइटेरिया। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। तो आंसर देखिए।
दे रखा है मैंने, सप्लीमेंट दे रखा है क्या उधर? हम्म, ओए हो गया तो शर्मा जी क्या हो गया? A plano convex lens is made up of a material of refractive index. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में भाई साहब आपका R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। बहुत बढ़िया भाई साहब, R1 की वैल्यू हो गई इंफिनिटी, ठीक है। और R2 की वैल्यू नहीं मालूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका? 1.6। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस इज 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 60, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आपको भाई साहब फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। 1/f इज इक्वल टू म्यू एल -1, है ना, 1/R1 -1/R2, ठीक है। R2 की जो वैल्यू है वो माइनस में ही होने वाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू एल की वैल्यू भाई साहब हो गई 1.6 -1, और इधर हो गया 1/R1 मतलब 0 हो गया, 1/इंफिनिटी माइनस माइनस 1/R2 दैट इज 1/60, ठीक है। तो ये हो गया 0.6 इंटू यहाँ पे हो गया 0 + 60, है ना, तो ये हो गया इंटू 1/60, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 0.6 अपॉन 60 दैट इज 0.01, है कि नहीं? 0.01। तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया एक मिनट, 1/100, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/100, तो देयरफॉर f की वैल्यू हो गई 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। क्लियरम? आर वी क्लियरम ऑन दिस वन पीपलम? 100 सेंटीमीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, ठीक है। मतलब आपका क्या हो जाएगा? म्यू एल और म्यू एम बराबर, और अगर ऐसा होता है तो मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1। अरे समझो ना, देखो 1/f है, ये हो गया आपका म्यू एल, एक्चुअली में क्या है? म्यू एल बाई म्यू एम -1, है ना। फिर है आपका 1/R1 -1/R2। अभी आपने एक ऐसे मीडियम में इसको डिप किया है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ये दोनों बराबर, मतलब ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? 0 इंफिनिटी, ठीक है। 1/f आपका 0 है, तो f क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है। सो इट विल बिकम 0, इट विल बिकम इनफाइनाइट, इट विल बिकम स्मॉलर, इट विल बिकम इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर है? अरे पॉइंट हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जाइए।